अब ये कह रहा है कि यदि आपको मान लो कैटेगरी टेबल है, उसमें डिस्क्रिप्शन कॉलम डालना है, तो आपको क्या करना है। स्टेप 1, कैटेगरी एंटिटी में जाकर कॉलम ऐड कर दो डिस्क्रिप्शन। तो हम कर देते हैं कैटेगरी में, कैटेगरी एंटिटी में मुझे कॉलम कौन सा डालना है, @ कॉलम कौन सा डाल दिया, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, किस टाइप का है, स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमने इसमें स्ट्रिंग नाम का कॉलम बना दिया। और माइग्रेशन जनरेट होएगा। अभी कहता है टाइप, नहीं देखो, ये कहता है ऐड डिस्क्रिप्शन टू कैटेगरी। ये इस नई फाइल बना रहा है। पहले जो माइग्रेशन फोल्डर है उसमें देखो क्रिएट कैटेगरी करके है, टेबल। अब ये कहता है ये है, तो ऐड मतलब नया कॉलम डालना, डिस्क्रिप्शन टू कैटेगरी टेबल का नाम हो गया। ठीक है, वो मेन फाइल पर है। हम्म, वो कॉमन फाइल बनेगी ना जहाँ कनेक्शन है। हम्म, जनरेट की जगह आई थिंक केवल जी लिख सकते हो। बताना तो पड़ेगा फोल्डर, SRC में माइग्रेशन फोल्डर बनाना है, फोल्डर हो तो वो बाहर बन जाएगी। SRC के पास बन जाएगी। वहाँ ये फाइल बनानी है, पास पूरा बता रहा। हो गया ग्रेट। अब माइग्रेशन टेबल के अंदर ये कमांड लिखो तुम लोग भी। हाँ, नंबर टाइम है, आज का करंट टाइम है ये। मैं पानी लेके आता हूँ मेरे लिए। ये अभी टाइम स्टैम्प है, करंट टाइम है। इतना बड़ा टाइम थोड़ी है। टाइम इतना बड़ा होता है, मैं समझाऊंगा। टाइम स्टैम्प टोटल सेकंड है, अभी तक सेकंड के अंदर है। टाइम स्टैम्प की अलग ही कहानी है, समझानी पड़ेगी। अभी इधर इतना ठंडा नहीं है, इतना उधर ठंडा है। मैं ऊपर कर बोला बहुत बढ़िया है। सब ऐसे नहीं है ये बात तो बढ़िया है। मार्कर सही मार्कर वही कर दी थोड़ा करेगा आप जो सब दे दी बैंक के लिए मार्कर में मास कर ये किस चीज की क्या कैटेगरी एंटिटीज हर एक चीज लिख रही हो ना समझ आ रही है। कैटेगरी टेबल में डिस्क्रिप्शन ऐड करें तो एक चीज हो सिखा तुमने किसी को बोला कोडेक्स क्या चलाओ अरे बात तुम पूछना था बात सीखा था कोडेक्स को नहीं एंटी ग्रेविटी सिखाऊंगा तो सिखा तो सही हाँ बिल्कुल एनी टाइम ये एक वो भी है वो क्लाउड क्लोड क्लोड कोड वो तो सिखा है कोई चलाना होगी सब हो गए सिखा तो अच्छा तुमसे मंगी कौन बस लिखना आना चाहिए फ़ॉन्ट में हाँ
ये जन शॉर्ट के में समझावा नहीं ये समझा नहीं बस ओके नहीं है वैसे कोई तैयार ये बोलो एक हाथ में तो जीवन को करते जल्दी की कर बोलते हैं नहीं छोटा छोटा पहले चीज छोटी चीज दे मेरा नहीं पर नो ये कि नेवर में ये चीज पहले आ ऐड कर हाँ ठीक है ऑप्शन हो गया अब एक दूसरा ऑप्शन हो गया एक बताएं जन बोलना तो एक हाथ दे के लिए यही होना चाहिए तो भी फिर पर्टिकुलर ik was zo tot ik aan die oké kom dit कैसे सीखे ओके तो पूरा यूज हो चैट जीपीटी ज्यादा ज्यादा चैट जीपीटी यूज हो चलिए चैट जीपीटी तो होता है हाँ नहीं वो कभी तो वैसे नहीं कि किसने पा दिन बना ये डिग्री बड़ा कौन बड़ू रे दिन थोड़ी तैयार करी एक है कि बोले कैसा लगा ऐसा लगा ना काम लगा सेटअप ओके लगा दे आईपीएल चल रहे हैं नहीं मैं भी नहीं गई और एक ये दिस नहीं वो रासो मैंने मैं गई एक दिन सुबह गया था मैं ये शॉर्ट फिल्म होता है ना ना बात की बोला को मैं तो बनाऊं मतलब तो और दिखे नहीं कि वो बहुत अच्छा है वो बढ़ गया मैंने बताया अच्छा वो कैसा लगा मुझे बढ़िया लगा लगा दे ऐप तो करना लिंक तो करना ड्रीम इलेवन की दे दो मुझे एक मत लगा हैशटैग की दे दो वो लगा सो तो 220 कैसे ढूंढना चाहिए है देखो करना ना लगा सुबह डिस्प्ले कर ना कैसे रखना है ये पे को बहुत ही अच्छा लगता है ये रिव्यू तो करना है दुकान है तरह से है आवड़ती है कौन देखना करनी हो क्लास लिखने को ना बना दो छोटा मोटा वाला को उतार ले क्या आओ उधर लुटता है फिर पीनी छोड़ दे क्यों हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन कॉलम ऐड कर दिया था ना हो गया नहीं वो खोलना था मैं कौन ऐड वाला तो अब इसमें यहाँ देखो गलत कमांड लिखी है क्या लिखी इसमें क्रिएट टेबल कैटेगरी जबकि ये नहीं लिखना था ऑल्टर इसको क्या करना था अल्टर टेबल वाला तो मेरे अनुसार यहाँ इसने गलत लिखा है देखो तो ऐसी क्या गलती कर दी हमने भाई
गलत बन रही। फाइल करते हो डिलीट, टेबल का नाम है कैटेगरी। क्रिएट again। ये कॉमन है बट इम्पोर्टेंट इश्यू है इन टाइप और है। तुम सिर्फ न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हो तो माइग्रेशन क्रिएट टेबल का आ रहा है। मुझे डेटाबेस में ये टेबल मिला नहीं है इसलिए वो पूरा टेबल क्रिएट कर रहा है। मुझे भी ये नहीं था। आ जाओ कोई इशू नहीं। ये कह रहा है कि टेबल ये पहले से इसमें कह रहा है बना हुआ है, ये इसमें कह रहा है बनी भी नहीं है। यार डेटाबेस में जाके चेक करते हैं, कैटेगरी की टेबल नहीं बनी। जबकि हमने कल बनाई थी ना। कौन सा है प्रोजेक्ट? ये नीचे वाला है जस्ट लास्ट ये खुला हुआ है देखो। टेबल्स माइग्रेशन नहीं बनी हुई, टेबल नहीं बनाई थी। हाँ हमने माइग्रेशन रन ही नहीं करवाया। ये उस समय मुझे याद है यार करवाया था। ये अच्छा हमने रिवेंट वाली कमांड भी लगाती थी, रिवर्ट वाली भी कमांड लगाई थी इसमें। अगले दिन तो कुछ नहीं किया हमने। यहाँ पर मैंने देख लिया वो अपन अभी फिलहाल उसको डिलीट करते हैं। क्यों करनी पड़ेगी? पहले माइग्रेशन रन कर देंगे तो इसमें ये रन वाली कमांड है। मतलब किया था उस दिन रन तो नो माइग्रेशन आर पेंडिंग। डेटाबेस में जाके चेक करते हैं। इसने कल माइग्रेशन टेबल बनाई थी। रिफ्रेश करते हैं, गलत कर दिया मैंने। कुछ तो गड़बड़ हुई है। ऊपर चलते ऊपर चलते। ये कॉलम ऐड हो गया था ना। हाँ वो उधर है दूसरी। ये हमारी टेबल बनी हुई है उसमें। ये इवेंट की हो गई।
हमारा टेबल, अरे रुक तो सही। जो भी माइग्रेशन बना हुआ है वो ऑलरेडी रन हो चुका है, अब कुछ नया रन करने के लिए नहीं है। मैं रोल पे की कमाल हो गई। होती है ना, इवेंट नाम की होती है। पहले ये बनाई क्यों नहीं? इसने माइग्रेशन नाम की टेबल बनाई है ना, देखो बनाई, उसने कैटेगरी टेबल नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? कोई माइग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं था जो कैटेगरी टेबल में बनाया। माइग्रेशन रन क्या करता है? सिर्फ एग्जिस्टिंग माइग्रेशन फाइल को रन करवाता है, खुद से टेबल क्रिएट नहीं करता। जब टाइम माइग्रेशन आप रन करोगे फिर टाइम कैटेगरी टेबल ओके, ये कह रहा है ये खुद से टेबल क्रिएट नहीं करता, ये एंटिटी में देखता है, ऑटोमेटिकली काम नहीं करता। अपन को बनाने के बने, तो तुम्हारा मिस क्या है फ्लो के अंदर? एंटिटी बने, हाँ, जनरेट किया, हाँ, रन किया। अब कैटेगरी टेबल के लिए इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है। अब करना क्या है? आपके पास ये बना हुआ है, हाँ, माइग्रेशन जनरेट करो, कर दिया ये। अब ये फाइल क्रिएट होनी चाहिए, हो रही है। इसमें क्रिएट टेबल वाला होना चाहिए, हो रहा है। ये जनरेट कमांड लगाओ कैटेगरी, अरे ये तो किया था बदतमीज। क्यों, तो गलती का है? मैं ऐसे जल्दी से हार नहीं मानता, बहुत लेट मानूंगा, करूंगा ये सब तब जब कोई एक सेटिस्फाई आंसर ना मिलेगा तब। माइग्रेशन फाइल प्रॉपर्ली बनी हुई है, ठीक है। तुमने माइग्रेशन रन चलाया, हाँ, पर टेबल क्रिएट नहीं हुई, हाँ, और मैसेज में नो माइग्रेशन पेंडिंग आ रहा है, हाँ। इसका एग्जैक्ट मतलब ये है कि टाइप ORM बोल रहा है कि ये माइग्रेशन ऑलरेडी रन हो चुका हो। तो रूट कॉज क्या है? 100% श्योर है। ये कहता है हमारा माइग्रेशन ऑलरेडी माइग्रेशन टेबल में एंट्री ले चुका है। कूड़ो बोलो, वेट कर रहा हूँ। मुझे कोई माइग्रेशन मिल नहीं रहा है, इसलिए कुछ रन नहीं कर रहा। 100% रीजन ये डेटा सोर्स में पाथ मिसिंग है। ठीक है, डेटा सोर्स में पाथ मिसिंग है, यहाँ माइग्रेशन लिखना है स्टार की जगह।
हमने कुछ ही नहीं लिखा हुआ, यहाँ स्टाइल लगाया हुआ है। हाँ 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 इस लिखा हुआ है फिर स्टार स्टार डेटा सोर्स वाली फाइल कहाँ है? ये ये लिखा हुआ है। माइग्रेशन स्टार्ट ओके, प्रॉब्लम यही है। एंटिटी लिस्ट फोल्डर देख रहे हैं ये कहता है ये करो, ये ये कहता है एंटिटीज यहाँ से लो, ये सही कह रहा है, और हम डिस्क फोल्डर से उठा रहे हैं। डिस्क से उठा रहे हैं वो माइग्रेशन वाले में चेंज करना है क्यों करना पड़ेगा? माइग्रेशन सही है जेएस अच्छा वो टीएस में था माइग्रेशन वो भी टीएस नहीं है। हाँ देखो इस बार एरर रही है, इनवैलिड एक्सेप्शन टोकन नोड इंटरनली मॉड्यूल। नोड में डॉट टी एस कॉमन ये अभी मैं तो लोगों ने सर्वे स्टार्ट करना तो एक फोल्डर बना हुआ है वीडियो एक बार का देख लो नियम का देख लो एक सर्वे स्टार्ट कर अच्छा कमांड का देखो थैंक यू तुम्हारी फाइल बनी थी क्या? कौन सा कैटेगरी टेबल कैटेगरी तो मैंने अपने वाले में तो यूज करी माइग्रेशन सब मेरा सेम वैसे ही है जैसा आपका होगा। इसमें कोडेक्स है ना सर कोडेक्स तो मेन एरर को फाइंड करना है ना, काम करना है तो करके दे देगा फिर हम चेक करेंगे कि हमने क्या गलती की है इसको बोलते हैं ना कि चेंज मत करना बस एरर बता दो क्रिएट टेबल कैटेगरी एक सर्वे स्टार्ट कर पर्सनल कमांड का मैंने फर्जी बात पसंद हूँ, टेबल आ गई। अरे यार ये क्या गलती थी सर कैटेगरी ऊपर वाली है ना माइग्रेशन के अंदर ऊपर कैटेगरी टेबल बन गई। कैटेगरी अब बोलो कहीं क्या बता क्या गलती है? क्या गलती क्या थी मैं यही कह रहा हूँ, आप ऐसे भले 100 बार चेंज करता रहो, जिससे कोई सॉल्यूशन को नहीं मिल रहा है। एक बात देर बैठ डबल इकट्ठे करते हैं, मैं एक स्टेप में इसको नहीं करे, वो क्या कमांड लगाओ npx ts node -ts config पहले ही पूछते हैं। ये कहता है यार सिंपल npm रन बिल्ड लगा दो, स्टेप 1 ये फॉलो कर लो, सिंपलेस्ट तरीका है। फिर ये कमांड लगाओ, फिर ये कमांड रन करो,
दूसरी वाली माइग्रेशन रन करवा कर देखता है, वो नहीं हुई तो हम ये वाला तरीका फॉलो करेंगे। ये कर क्या रहा है, लिख तो ना अपने रखा दो मुझे। तुम सही लेवल पर समझना चाहते हो तो चलो समझाते हैं डीप लेवल पर, समझा बच्चा। ये टाइप ORM का कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, टाइप स्क्रिप्ट में रन हो रहा है जो मेरे माइग्रेशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। लोकल प्रोजेक्ट के पैकेज को रन करता है, ग्लोबल को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, लोकल पर है तब भी करना पड़ता है, ठीक है। अब टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है कि टाइप स्क्रिप्ट TS फाइल होती है जो बिल्ड होने पर ही डायरेक्ट रन होएगी, नहीं तो रन नहीं होगी। मतलब वो जीएस में गड़बड़ हमें हर बार npm रन बिल्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद वो हमारी कमांड चलेगी। अब मैं समझाता हूँ, दूसरा माइग्रेशन रन करता हूँ, फिर इस लाइन को समझेंगे। कमेंट है, मैं लिख देता हूँ, जब npm रन build बिल्ड ना हो, ठीक है। अब हम कमांड लगाते हैं, जनरेट माइग्रेशन ऐड डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम, एंटर। यदि मैं उस समय डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम खुद से अल्टर टेबल लगा देता तो प्रॉब्लम क्या आती। अब देखो ये फिर से एरर आ रही है, इस बार ये क्या कह रहा है, कंपाइलर टेक्स्ट नोड इंटरनल मॉड्यूल, ये वो सेम ही एरर है ना। तो अब मैं इसको पहले लिख दूंगा, npm रन build बिल्ड रन करवा दिया। अब एक नए टैब में आकर मैं इस कमांड को लगाऊंगा, याद करो हमने कल भी ऐसे ही किया था। फिर यहाँ आकर मैंने ये कमांड लगाऊंगा, cd बैकएंड, और अब मैं एक कमांड लगाता हूँ, npm रन नहीं, यही तो थी। शिट, मेरे पास उपाय है। हम ये रन बिल्ड यहाँ ख़त्म हो गया क्या? अब ये है क्या? रुको मैं यहाँ लिखता हूँ, npm रन। अब क्या काम है, अब सर की क्लास है, सुनील सर के यहाँ। यही तो है। तुम इतना जल्दी क्यों आए? उसको उठना क्या आलस नहीं कहते क्या? npm रन बिल्ड रुक रहा है क्या? हाँ रुक रहा है ना। कितनी देर चलता है? वो कमांड पेस्ट की थी उस वजह से हुआ है। पैकेट और जेसन में टाइप इजिकल टू मॉड्यूल लिखो। पैकेज डॉट जेसन, अरे तू, मैं देख लूँगा, फिर तू उस दिन की तरह कर रहा है।
अब ये कल ही होएगा। क्लास लगी है क्या? सर आए थे ना। तो सर तो वेट कर रहे हैं, मेरा 12 नहीं है। ऐसे क्या चलो कोई नहीं। 12:30 मतलब मतलब 12:30 कल भी एक ही क्लास 12:30। परमानेंट है 12:30। 12:30 मतलब 12:30 मैं ऊपर था ना, तो मैं तब मैं ऊपर था ना, मैं ऊपर आ जाता हूँ 12 बजे। पहले तुम 12 बजे आ जाओ। 12:30 मतलब 12:30। अब ये फालतू